coming towards the lecture, which is today's lecture, which is the application of hashing. तो first of all, इस lecture का main motive ही है hashing apply कहाँ करना है वो समझना. हैशिंग इंटरनली कैसे होती है ना, वो समझना अभी मोटिव नहीं है. ठीक है, इसको बोलते हैं ब्लैक बॉक्स लर्निंग. ठीक है, ब्लैक बॉक्स लर्निंग क्या होता है कि आप बेसिकली किसी भी टूल को कैसे यूज़ करना है वो जान जाओ, बट वो अंदर कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है वो अभी आपको नहीं आता. एंड दैट इज़ द स्टेप 1 टू टेक, है ना. ब्लैक बॉक्स लर्निंग करके आगे बढ़ो, किसी टूल को कैसे यूज़ करना है. फॉर एग्जांपल अनऑर्डर्ड मैप है ना, जैसे अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा. फॉर एग्जांपल कहीं पे हैशिंग लग रहा है तो लगा दो बस सीधा और प्रॉब्लम सॉल्व करो. करेक्ट ना कि हम उसमें भी कूद जाएं कि अरे हैशिंग कैसे इंप्लीमेंट हुआ होगा, फिर उसमें पता चलेगा कि अच्छा ये C++ में कुछ और चीज़ें पॉइंटर्स होके हुआ है तो और उसमें घुस गए फिर कि अरे मेमोरी में कैसे हो रहा होगा. ये सब नहीं, पहले ब्लैक बॉक्स लर्निंग सोच के स्टेप 1 में अप्लाई कैसे करते हैं वो समझना है. इसलिए इस लेक्चर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ हैशिंग. ठीक है ना. और उसके बाद हम हैशिंग कैसे काम करता है, ये बहुत फेमस इंटरव्यू प्रॉब्लम भी है एक्चुअली, कि हाउ हैशिंग इंटरनली वर्क्स, है ना, हाउ ऑल दीज कंटेनर्स आर इंटरनली इम्प्लीमेंटेड. वो हम लोग देख रहे होंगे फेज 3 में. ठीक है ना, जब हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे. फिर फेज 3 में हम डिफ़िकल्ट चीज़ें सॉरी, फेज 3 में हम डिफ़िकल्ट चीज़ें कंसिडर करेंगे. ठीक है, तो इस लेक्चर से पहले आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ STL. व्हाट इज STL, आयुष? इट्स अ स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी इन C++. ठीक है ना. जो लोग C++ में इस कोर्स को देख रहे हैं सॉरी फॉलो कर रहे हैं, वो लोग के लिए तो ईजी है STL पढ़ना. बट जो लोग बाकी लैंग्वेजेस में देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लैंग्वेज में भी इनके जो है ना ऑल्टरनेटिव्स हैं. फॉर एग्जांपल अनऑर्डर्ड मैप की जगह जावा में हैश मैप होता है ना, हैश मैप इन जावा. पाइथन में डिक्शनरी होता है. तो आपको बस अपनी लैंग्वेज में ढूंढना है ये सारी चीज़ें. ठीक है ना. बट जो लोग C++ को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए बहुत सिंपल इनफ है, आपको STL सीखना है. STL आप YouTube से भी सीख सकते हैं. यू विल गेट सम हाफ एन आवर वीडियो जिसमें बेसिक चीज़ों को आपको कैसे अप्लाई करना है वो सीखना है बस. ठीक है, वेक्टर्स क्या होते हैं, पेयर्स क्या होता है, सॉर्टिंग फंक्शन कैसे काम करता है, सेट क्या होते हैं, मैप क्या होता है, अनऑर्डर्ड मैप क्या होता है, ये सब आपको अप्लाई करना आना चाहिए. इंटरनली इम्प्लीमेंट कैसे है अभी उसमें नहीं जाएंगे हम. ठीक है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है बट उसको लेटर स्टेजेस में करेंगे. एंड दैट इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ लर्निंग. ठीक है ना, कि आप बेसिकली सबका बेसिक अच्छे लेवल पे जान लो, पूरा डीप में मत जाओ वरना उसमें बहुत टाइम लग जाएगा. और इस लेक्चर में मैं अनऑर्डर्ड मैप पे बहुत ज़्यादा बात करने वाला हूँ, है ना. आपको मैप, अनऑर्डर्ड मैप दिखेंगे कॉन्सेप्ट्स, तो बेटर है कि आप पहले STL थोड़ा बेसिक जान जाओ. गिव सम 1 आवर, यू कैन फॉलो सम यूट्यूब वीडियो ऑफ, देर आर मेनी यूट्यूबर्स हु हैव मेड, है ना, उनके आप वीडियोस देख सकते हो. या फिर अगर आपको टेक्स्ट फॉर्मेट पसंद है तो GFG की साइट पे जाके भी पढ़ सकते हो. ठीक है ना. तो इनके बारे में पढ़ लो बस कि ये होते क्या है, कंटेनर्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ करना होता है, बहुत सिंपल है. उसके बाद आप इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हैशिंग. तो अभी एक्चुअली मैं थोड़ा तो मैं बताया था ना हैशिंग, अभी जस्ट बताया था कि जो अनऑर्डर्ड मैप होता है वो इंटरनली हैशिंग यूज़ करता है. दैट्स वाई उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो काफ़ी अच्छा होता है. राइट. कि जो तुम्हारा नॉर्मल मैप होता है, मैप का काम क्या होता है सबसे पहले तो ये बताओ. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैप? मैप का फंक्शन क्या Oh, होता है sorry, बेसिकली? I muted mine, my bad. So you can just like start different elements, but like there's like a two things, there's a key and a value. It's like a key बेसिकली represents what the value is. हाँ, बेसिकली द फंक्शन ऑफ मैप इज कि जो मैप है, यू कैन अज्यूम कि ये मैप है. ठीक है, Huh. एंड इट एक्चुअली स्टोर्स पेयर्स ऑफ दिस फॉर्म, की वैल्यू पेयर्स. Huh, key value pairs, yeah. ठीक है, एंड द पॉइंट इज कि लेट्स से कि ये मैप में तुमने ये की वैल्यू पेयर डाल दिए ना ऐसे Hmm. करके. नाउ लेट्स से इफ आई वांट Huh. टू फाइंड आउट इन सम पॉइंट कि मान लो कि तुमने ऐसे कुछ किया है. मान लो कि तुमने एक मैप बनाया of type int. It means you will be keeping or you will be storing pairs of type int comma int, है ना. Yeah. It means the key is int, the value is also int. Yeah. Let's say मैंने एक पेयर डाला इसमें मैप में जो कि 1,2 था. It means the value of 1 is 2, मतलब the value of Yeah. key is 2, मतलब
ऐसा कुछ समझ। Yes, correct. Yeah, Yeah, correct. देन yeah. लेट्स से मैंने कुछ डाला, लेट्स से 3,4 डाला, देन मैंने 5,5 डाला, ऐसे करते करते मैंने बहुत सारी चीज़ें डाल दी। Yeah. नाउ एट सम पॉइंट इफ आई वांट टू फाइnd out कि hey what is the value of 1, what is the Hmm. value of key 1, then map can very fast मतलब very efficiently tell me Yeah, it it is 2, can. ठीक है। Yeah. तो basically Huh. what you can do, you just need to do this m of 1 and map will tell you it is 2। Huh. okay, so basically जो map होता है it it can support insertion, मतलब तुम insert कर सकते हो उसमें pairs, तुम इससे remove Hmm. कर सकते हो pairs, और तुम search कर सकते हो values, right, Okay. जो कि यहाँ पे हमने Yeah, किया है। correct. Yeah. and all of these operations are login Hmm. Yeah. in map, because map Yeah. भी जो होता है C++ में ये ordered map होता है, मतलब जब तुम इसमें ये pairs रखोगे ना, ये किसी तरह sorted होते हैं, मतलब जो pairs हैं वो sorted ही होते हैं, Yeah. जैसे map होता है ना वैसे ही set होता है। तो map और set जो है ये login login लेते हैं, ठीक है। बट Yeah. Huh. बट हैशिंग जो है उससे क्या होता है, हैशिंग को तुम ऐसे समझ सकते हो कि हैशिंग इज ऑल्सो द सेम थिंग, कि इसमें भी तुम की वैल्यू पेयर को स्टोर करोगे, बट ये जो हाँ। है इसमें तुम काफ़ी फास्ट होता है चीज़ें। तुम ऐसे सोच Okay. सकते हो, Yeah. Yeah. द वेरी बेसिक एग्जांपल ऑफ हैशिंग इज कि मान लो कि मुझे समझो कि बहुत बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। मान लो कि हाँ। मुझे ये सारी चीज़ें स्टोर करनी थी, इट्स से हाँ। 1,2, देन वही 3,4, देन 5,5। वेरी बेसिक एग्जांपल हैशिंग का ये हो सकता है कि तुमने एक एरे बनाया बड़ा सा, ठीक है, और तुमने क्या किया कि ये एरे पे जो इंडेक्सेस थे ना उसी को की मान लिया। बेसिकली टू स्टोर दिस पेयर तुम क्या बोलोगे कि की का वैल्यू 2 है, तो तुम बोल दोगे यहाँ पे 2 लिख दो। हाँ। सिमिलरली हियर तुम बोलोगे 3 की जगह, मतलब एट इंडेक्स 3 लेट्स पुट 4, एंड हियर Yeah. at index 5 let's put 5, and let's say this array is, let's say the name of this array is hash, ठीक है। now if हाँ। somebody asks you what is the value of key 3, तो तुम डायरेक्टली बोल दोगे ना it is nothing but hash of 3। Yeah, hash of 3. Yeah. तो बेसिकली यू कैन अज्यूम कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इंसर्शन कैसे कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, बस उस इंडेक्स पे जाके वैल्यूज को लिख दे रहे हैं, Yeah. राइट। और सर्च कैसे करना है, सर्च कुछ नहीं करना है, जैसे एरे में हम लोग फाइंड आउट करते हैं वैसे करें, तो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी फास्ट, ऑर्डर ऑफ 1, एवरीथिंग इज ऑर्डर ऑफ 1 ना। अगर मैं तुमसे पूछता Yeah. हूँ इफ़ यू हैव एन एरे, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू एट थर्ड इंडेक्स, तो वो निकालना तो ऑर्डर ऑफ 1 होता है ना। Yeah. Yeah, obviously. तुम लोग ऐसा समझ सकते हो कि हैशिंग कुछ इस तरह से काम करता है, ठीक है, कि Oh. दे क्रिएट अ हैश टेबल, इसको हैश टेबल बोलते हैं, तब ये जो अभी मैंने बनाया है इसको Oh. हैश टेबल बोलते हैं। I've heard एंड दे of it. एक्चुअली, मतलब हैशिंग, ये बहुत बेसिक एग्जांपल दिया मैंने, बट ये लोग काफ़ी एडवांस चीज़ें यूज़ करते हैं, मतलब आजकल जो हैशिंग यूज़ होता है उसमें। बट नोइंग इंटरनल वर्किंग ऑफ हैशिंग इज़ नॉट द मोटिव, इज़ नॉट माई मोटिव राइट नाउ। मेरा मोटिव ये है कि यूजिंग हैशिंग हाउ वी कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है। Yeah. ऐसे थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया यहाँ से समझ लो, देन आई विल सजेस्ट यू सम रिसोर्सेज फ्रॉम वेयर यू कैन लर्न मोर अबाउट हैशिंग की इंटरनल वर्किंग कैसे करती है। अब तुम ऐसे समझ सकते हो कि हैशिंग मतलब कि हम लोग अनऑर्डर्ड मैप यूज़ कर रहे होंगे, अनऑर्डर्ड मैप और अनऑर्डर्ड सेट, एंड ये लगभग तुम समझ सकते हो कि दिस इज एवरेज केस में या मोस्ट ऑफ द केस में ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लेगा चीज़ें करने में। हाँ। एंड यूजिंग दीज ordered map or using this, using hashing, you will be able to store pairs, ठीक है, efficiently, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना, नॉर्मल बेसिक्स। हाँ। So now without wasting time let's solve a problem. The problem actually में फर्स्ट वाला तुम्हें प्रॉब्लम याद है जो हमने 2 पॉइंटर्स में किया था सॉर्टेड एरे पे, हाँ, find the pairs. Yeah. बट अब ये प्रॉब्लम उसका एक थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्जन समझ सकते हैं। Okay. उस प्रॉब्लम में क्या था कि एरे सॉर्टेड था, राइट, तो हमने उस चीज़ का फ़ायदा Yeah. उठा के 2 पॉइंटर्स लगा दिया था और ऑर्डर ऑफ एन में हमने बता दिया था, राइट। हाँ। बट हियर अब इस प्रॉब्लम को पढ़ो एक बार। Do some. Okay. Oh, didn't we do this? Something. No, in that problem array was sorted.
इन दैट प्रॉब्लम array sorted था, यहाँ पे array sorted नहीं है. Oh, Huh. and this time we have to return the indices, not just Correct. the numbers. It's not हाँ sorted. मतलब ठीक है, you can also return the indices, वो बड़ी Yeah. बात नहीं है. But the Yeah, this बड़ी is like बात is कि the array is not sorted. So basically the problem is, yeah. right now we are talking about two sum problem. This is very famous interview problem as well. Oh, Very famous problem on LeetCode as well. As you can see, the number of likes, lot of likes. oh yeah. A lot of people have solved it already. ठीक है. Yeah. Two sum problem क्या है कि given an unsorted array, Yeah. and an integer k, you need to tell me, Let's you provide. need to tell me Hmm. the pair I comma j where I is not equal to j, or you can say I is Oh. less than j. ठीक है. For simplicity, I is Mhm. less than j, such that ai plus aj is equal to k. ठीक है. नाउ इस पे ध्यान दो, अनसॉर्टेड है. अब सॉर्टेड एरे नहीं है तो टू पॉइंटर्स वगैरह काम नहीं करेगा. Right. अनसॉर्टेड एरे मतलब कुछ भी रैंडम एरे हो सकता है. ठीक है. एंड दे हैव Yeah. गिवन यू अ टारगेट वैल्यू, let's call it k. You need to tell me a pair such that ai plus aj is actually equal to the sum of ai and aj is k. For example, देखो, हाँ. अगर ये नाम्स है और टारगेट 9 है तो वी कैन से द आंसर इज 0,1. इट मींस 0th guy फर्स्ट guy, Yeah. their sum is Hmm. 9. Similarly, अगर ये है and target is 6, so we can say it is 2 and 4. हाँ. Right. Hmm. It is also given कि you may assume that each input would have exactly one solution and you may not Hmm. use the same element twice. Hmm. That's why I've written कि जो pair है वो I is less than J होना चाहिए. मतलब दोनों distinct होने चाहिए. हाँ. Okay. तो अब सोचो इसको कैसे कर सकते हैं. तो ब्रूट फोर्स सोल्यूशन तो एकदम बेसिक से जल्दी से बता दो. ब्रूट फोर्स क्या होगा? Brute force में don't for loop, first for loop will go through like both of them will go through n and then bj is equal to I plus 1, and then you will just check if it's equal to the sum with I plus j equal Yeah. to sum, and then you just increment the counter. हाँ करेक्ट. मतलब you don't need to increment the counter. देखो यहाँ पे लिखा है ना कि you can assume कि each input would have exactly one solution. जैसे ही तुम्हें solution मिल गया तुम फटाफट रिटर्न कर दो Oh उसे. हाँ. Oh Oh yeah. yeah, that's also right. Correct. Yeah. हम्म. तो बेसिक तो हमें पता ही है ब्रूट फोर्स, वो तो हम कब से हाँ. डिस्कस करते हुए आ रहे हैं. बट आई एम हाँ. नॉट इंटरेस्टेड इन ब्रूट फोर्स. कैन वी डू समथिंग? मतलब ब्रूट फोर्स कितना होगा? व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ब्रूट फोर्स? Brute force Brute would force. be O of n square. O of n square. ठीक है. Yeah. बट नाउ इंटरव्यूअर विल टेल यू कि नो टेल मी समथिंग मतलब much better than this. मतलब O of n square is not actually that good. Can you optimize it? Another way. देखो एक तरीका तो यही हो सकता है जो हमने पहले डिस्कस किया था. वो तरीका Yeah. ये हो सकता है कि तुम एक काम करो, इस एरे को सॉर्ट कर लो एंड देन अप्लाई टू पॉइंटर्स. Yeah, that's Right. true. Then what will be the Yeah. time complexity of 2 pointers? 2 Then pointers. it would be O of log n O of log n. times n. हाँ so basic correct. So basically हमें 2 pointers लगाने के लिए पहले unsorted से sorted बनाना पड़ेगा. तो that's Yeah. order of n log n. Yeah. And then 2 pointers लगाने के लिए order of n. तो Over. in total it will be order of n log Yeah. n. मतलब और अगर n log n plus n करोगे तो you can actually ignore this part ना. n. Yeah, it's gone. Yeah. Yeah, you So can. that's why 2 pointers अगर लगाना है तो it's order of n log n. Correct. हाँ. Yeah. So then you can हाँ. say the interviewer कि ठीक है, what we can do, let's sort this array first and then we can apply 2 pointers and the time complexity will become order of n log n. अच्छा, let's also discuss the space complexity as well. ठीक है. तो brute force में हाँ. space complexity क्या था? मतलब this is time order of n square. What is the Yeah. space? O of 1. O of 1. Correct. Wait. Oh yeah. Correct. In 2 pointers what is time? Order of n log n. Oh, And Order space? of n log and then space is O of 1. O of 1. Correct. क्योंकि sorting you can assume sorting also takes constant Yeah. space. ठीक है. Hmm. And 2 pointers में क्या करना पड़ता है? 2 variables ही तो initialize करने पड़ते हैं. That's actually order of 1. Yeah. हाँ. Now interval will tell you कि ठीक है, can you still optimize this time complexity? Basically he wants to solve this problem in order of n.
Yeah. Huh. Um, for that we use a hash map, right? But how? Yeah. Um, How can we use a hash map? That's what the problem is. hmm. Right. So The answer is correct कि we will be using hash map. Hash map, देखो hash map जो होता है ना वो जावा में बोलते हैं hash map, यहाँ पे तुम अनऑर्डर्ड मैप बोल सकते हो। सी oh, प्लस so we प्लस में can just मतलब use maps then. नहीं, मैप भी बोल सकते हो, अनऑर्डर्ड मैप भी बोल सकते हो। Huh. इन सी प्लस प्लस वी विल से अनऑर्डर्ड मैप। Okay. ये जो हैश मैप जो है वो जावा में होता Unordered Huh. map. है। इन सी प्लस प्लस भी मतलब देयर इज अनऑर्डर्ड मैप। Okay. दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज कि हम अनऑर्डर्ड मैप कैसे यूज़ करेंगे, थोड़ा ऐसे सोचो। फॉर एग्जांपल चलो ठीक है ऐसे देखते हैं। So लेट्स से वी हैव एनी रैंडम एरे, कुछ भी 3 yeah. 8 0 5 -1 2 8, ठीक है। Huh. Hmm. एंड आई वांट कि सम आई वांट दिस सम k इज इक्वल टू 4। Huh. और चलो थोड़ा सा अच्छे से लो, 5 में यहाँ पे लिखो, यहाँ पे 0 लिख लो, चलो ठीक है। Huh. Okay. यहाँ पे 8 लिख, चलो ये एरे है एंड वी वांट सम एज 4। अब मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में क्या बताया था वाइल डिस्कसिंग सब एरेस, कि हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि फॉर एवरी इंडेक्स लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द बेस्ट एंडिंग एट दिस, करेक्ट। Hmm. यहाँ पे भी हाँ. तुम ऐसे ही सोचो, बट यहाँ पे हमें सब एरे नहीं निकालना है, यहाँ पे तो हमें एक पेयर निकालना है आई कॉमा जे। Hmm. तुम यहाँ पे भी ऐसे ही सोचो कि लेट्स से इफ वी आर स्टैंडिंग एट दिस पर्टिकुलर इंडेक्स, Okay. और अगर ये पार्ट है लेट्स से इस पेयर का, ठीक है, लेट्स से Hmm. if this is actually a part of pair such that कि जो i comma j है, where I already told you कि i is less than j, है ना। हाँ. तो let's say if this is j, मान लो कि ये एक्चुअली में j वाला बंदा है, ठीक है। तो मुझे तो कैन आई नो द वैल्यू ऑफ i, मतलब अगर ये एक बंदा है, लाइक व्हाट आई एम सेइंग कि इफ ai प्लस aj इज k, मुझे ये पता है। अब इफ आई हाँ. एम अज्यूमिंग कि चलो ठीक है, मान लो कि ये एक पार्ट है एक्चुअली में आंसर का एंड दिस गाइस एक्चुअली j, तो कैन आई नो द वैल्यू ऑफ a ऑफ i फ्रॉम दिस इक्वेशन? यस, बिकॉज k 4 है और ये 0 है, तो ai क्या हो गया? अगर ये 0 है, ये 4 है, तो ai क्या हो गया? 3. 3. बाई 3 Oh no, 4. Sorry. 4 minus 0 is 4. ना, 4 माइनस 0 ना, मतलब ये 4 को My ऐसे bad. भेजेंगे, My bad. I don't know. ai 4। एक्चुअली मैं क्या ट्राई व्हाट आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट इज कि लेट्स से इफ आई एम एट दिस पर्टिकुलर इंडेक्स एंड दिस गाय इज एक्चुअली jth, this guy is actually the jth guy in my answer. So what should be the value of ith guy? The value of ith guy is 4. That I got. That I got. Yeah. Yeah. Now my question is कि do we have 4 here? Do we have 4 here? That's what my question is. अगर 4 मुझे मिल जाता है पीछे तो my problem is solved. I can say कि वो जो 4 है वो i हो गया और ये बंदा j हो गया और ये दोनों एक पेयर हो गए। हाँ. Hmm. So now the point is I need to quickly get this 4. Yeah. For that can we use something? Get the 4. We can use a hash map. देखो कैसे, Like you. देखो कैसे। तो बेसिकली देखो कैसे, अब मैं क्या करूँगा देखना है ध्यान से। हाँ. बेसिकली मुझे पता था कि k जो है वो 4 है इस प्रॉब्लम में Yeah. एंड ai प्लस aj इज 4। तो अगर फॉर अ पर्टिकुलर aj, अगर मुझे aj पता है तो ai कैसे निकालोगे? 4 माइनस ai aj। Yeah. 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 Correct. अब देखो क्या करूँगा मैं, लेट्स क्रिएट अ हैश मैप और मे बी अनऑर्डर्ड मैप, ठीक है, हाँ. एट द स्टार्टिंग। अब मैं इस इंडेक्स पे आया, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने 0th गए से, ठीक है, 0 1 2 हाँ. 3 4 5 6 7 8। मैंने इससे पूछा हाँ. कि लेट्स से ये 0th गाय बोलेगा, ओके इफ लेट्स अज्यूम, मतलब वो सब एरे वाले क्वेश्चंस में क्या अज्यूम करते थे हम, व्हाट इज द बेस्ट आंसर एंडिंग एट दिस पर्टिकुलर इंडेक्स, राइट। Yeah. यहाँ पे Right. तुम्हें ये अज्यूम करना है कि मान लो ये इंडेक्स जो है वो जे वाला बंदा है एक्चुअली में। Hmm. अगर ये जे वाला बंदा है एक्चुअली में, तो आई वाला बंदे का वैल्यू क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए आई? इट शुड बी 4 माइनस Be ए जे। 4 4 minus minus. 8J. Yeah. तो 4 माइनस 8 कितना हुआ?
-4. 4 minus 0, 8 negative 4, yeah. So basically this guy actually need a -4 to make a pair, है ना, Yeah. ताकि इनका हाँ. सम 4 हो जाए. But do we have a हाँ. -4 here? No. No. This is what unordered map will tell me. I'll ask unordered map, hey, do you have any entry of -4? He will say no. So I'll say okay, let's move forward. But before moving forward, मुझे 8 का information future में किसी का useful हो सकता है ना 8 का जो. हाँ. हाँ. So that's why I'll actually store this 8 here in this unordered map. देखो, in this unordered map I'll say just store this 8, 0. हाँ. It actually means 8 is present on index 0. Got the point? Okay. तो अगर फ्यूचर में कोई मुझसे पूछता है कि क्या 8 है अनऑर्डर्ड मैप, डू यू हैव 8, तो क्या 8 प्रेजेंट है क्या, तो अनऑर्डर्ड मैप क्विकली मुझे बता देगा कि हाँ यार 8 इज प्रेजेंट एट इंडेक्स 0. आ रही है थोड़ी थोड़ी बात समझ में? हाँ. अब Yeah. देखो, अब हम आगे बढ़ेंगे. अब दिस 5 विल अगेन आस्क मी कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ही नीड्स. 5 को क्या चाहिए? 4 - 5 which is -1. Yeah. 5 को -1. -1 चाहिए. 5 will ask unordered map, hey unordered map, do you have any entry of -1? unordered map क्विकली बोल देगा कि नहीं है, मेरे पास कोई एंट्री नहीं है. ठीक है. फिर मैं बोलूँगा यार 5 तो, अब 5 cannot be, why 5 cannot become j, right? But the point is Yeah, 5 no, can it become I for somebody, right? मान लो कि यहाँ पे -1 एक्चुअली में है, तो जब ये -1 पूछेगा तो -1 तो 5 के लिए को ढूंढेगा ना, तो 5 can actually become I for somebody. That's why I'm storing 5 right now. मुझे पता है कि 5 cannot become j, but 5 can become I for somebody. That's why I'm storing 5, 1 in an ordered map Yeah. for future purpose. Yeah. Correct. समझ गए? Yeah. अब 3 के हाँ. लिए अगेन 3 पूछेगा कि यार 4 - 3 है क्या, विच इज़ 1. अनऑर्डर्ड मैप बोलेगा नहीं, 1 की कोई एंट्री नहीं है, तो हम 3, 2 को स्टोर कर लेंगे. फिर 8 पूछेगा कि क्या भाई -4 है क्या, हम बोलेंगे कुछ नहीं है -4, तो अब 8 की एंट्री को स्टोर कर लेंगे एट 2. बट द पॉइंट इज अनऑर्डर्ड मैप कैन नॉट स्टोर 2 वैल्यूज. मतलब अगर तुम Yeah. तो फिर तुम बोल सकते हो कि ठीक है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ अपडेटिंग 8, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ एक कोई इंडेक्स चाहिए ना, चाहे 8 0 पे हो चाहे 2 पे हो, क्या फर्क पड़ता है, राइट? हाँ. और अ हाँ, फ्यूचर हाँ. एलिमेंट, लेट्स से अगर -4 यहाँ आता भी है, तो चाहे -4 A से 8 के साथ बनाए चाहे A से 8 के साथ पेयर बनाए, क्या फर्क पड़ता है, दोनों सेम ही तो है. Yeah. दैट्स व्हाई यू विल से ओके, नो नीड टू अपडेट, नो नीड टू अपडेट. ठीक है, 8, 0 है, रहने दो उसको. गॉट द पॉइंट? Correct. फिर 0 आया, 0 बोलेगा कि यार 4, मुझे तो 4 की रिक्वायरमेंट है, तो 4 है क्या? अनऑर्डर्ड मैप बोलेगा 4 नहीं है, आगे जाओ, तो हम बोलेंगे ठीक है. फिर ये 0 हम्म. बोलेगा सेम थिंग. -1 आया, -1 बोलेगा कि मुझे 5 चाहिए. 4 - -1, क्या 5 है क्या अनऑर्डर्ड मैप तुम्हारे पास? अनऑर्डर्ड मैप बोलेगा येस आई डू हैव अ 5, हाँ. और ये -1 बोलेगा ठीक है मुझे 5 मिल गया, तो हम दोनों एक पेयर बन गए, एंड दैट्स इट, Oh, हाँ. राइट? Wow, that's तो Yeah. बेसिकली दैट्स द पॉइंट. सो बेसिकली एवरी टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर आइटरेटिंग ओवर द एरे, और Yeah. एवरी टाइम हम लोग इंसर्ट ही तो कर रहे हैं, मैप में इंसर्ट कर रहे हैं और सर्च भी कर रहे हैं, और ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, ऑर्डर ऑफ 1 हाँ. अनऑर्डर्ड मैप में. wow. So basically the total time complexity of this approach is order of n, because हर इस पे एक बार आइट्रेशन हो जाएगा ना, तो ऑर्डर ऑफ n, बस हम एक हाँ. सिंगल आइट्रेशन कर रहे हैं, मैप में इंसर्ट कर रहे हैं चीज़ें, हाँ. सर्च कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें ऑर्डर ऑफ 1 होती हैं. दैट्स व्हाई द टोटल टाइम complexity is order of n. Got the point? Yes. Yeah. That's how we use hashing. ये हैशिंग का पर्पस ये है कि हम लोग ऐसे पेयर्स स्टोर करते जाते हैं, और फ्यूचर में कभी हमें काम आ जाए, इसलिए हम स्टोर करते जाते हैं ये सब चीज़ें. सही है? हाँ. Hmm. Yes. Now what is the space complexity here? Basically to store these pairs you also require some space ना, जो unordered map use करेगा, तो or you can say the space complexity is order of n, because at worst you will be storing n pairs, that's why order of n. ठीक है? So हाँ. the time complexity of this approach, so basically now अगर I'll discuss hashing वाला, hashing वाले का time complexity क्या हो जाएगा? It will be Order of n. order of n. Yeah. And space क्या हो जाएगा? Order of n. Basically obviously स्पेस में हमने थोड़ा सा ट्रेड ऑफ किया, बट हमें टाइम हाँ. अच्छा मिल गया, राइट? n log n से हम n हाँ. पे आ गए, दैट्स द एडवांटेज. थोड़ा स्पेस हम वेस्ट कर रहे हैं, बट वी आर स्टिल गेटिंग अ बेटर टाइम. ठीक है? दैट्स व्हाई हैशिंग इज यूजफुल. हैशिंग विल ऑब्वियसली टेक सम स्पेस, क्योंकि यू नीड टू स्टोर समथिंग, Bravo. बट यू विल एक्चुअली, मतलब तुम्हारा टाइम काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा. Yeah. Got the point? तब इसको इम्प्लीमेंट Yeah. करना काफ़ी ईजी है. देखो इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी ईजी है इसका. हम लेट्स डू इट. तो कॉपी टेम्पलेट टू sum,
डॉट cpp, हम्म ठीक है। अब ऑब्वियसली मतलब ये मेन फंक्शन से हमें कोई अभी लेना देना नहीं है सिंस दिस इज लीड कोड। तो नाउ हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना है, लेट्स से व्हाट इज द साइज ऑफ द एरे। Yeah. हाँ वी नीड टू क्रिएट अ अनऑर्डर्ड मैप, राइट? दैट्स हाउ यू क्रिएट अ yes अनऑर्डर्ड मैप इन C++। okay अब मुझे क्या करना है, नाउ आई नीड टू आइटरेट ओवर ऑल होल एरे, ठीक है। Yeah. yes फॉर एवरी एलिमेंट I'll ask what is the required guy। required हाँ element क्या होगा, k minus current element, that's what I have Yeah. written here, ना, k हाँ minus current element, हम्म k is our target, कल से required element is target minus nums of I, because if हाँ nums of I is actually the if nums of I is actually representing in I comma j, if nums of I is representing jth guy, मतलब बाद वाला जो मतलब पेयर में बाद वाला एलिमेंट को अगर करंट एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, वी हाँ नीड टू फाइंड दिस, वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। और इसका वैल्यू क्या होगा correct अगर ये पता है तो, इसका अगर ये वैल्यू मान लो कि ये रिक्वायर्ड है, तो रिक्वायर्ड प्लस करंट अगर के है तो रिक्वायर्ड का वैल्यू क्या होगा, के माइनस करंट, k minus yeah के माइनस तो टारगेट माइनस करंट। नाउ आई शुड आस्क, नाउ आई शुड आस्क द अनऑर्डर्ड मैप हाँ whether required exist or not, right? हाँ So to do that, what you can do, so basically actually यहाँ पे तुम लोग क्या कर सकते हो कि देखो यहाँ पे एक चीज़ तो ये कर सकते हैं, हाँ यहाँ पे एक चीज़ तो ये कर सकते हैं कि वाइल स्टोरिंग, है ना, हम लोग 8,0 से स्टोर किए ना, मतलब की में हम लोग वैल्यू डाल, मतलब जो एक्चुअली में वैल्यू है वो डाले, और वैल्यू पोर्शन में हम लोग इंडेक्स डाले हैं, राइट? हाँ बट अनऑर्डर्ड मैप में देखो एक और चीज़ बताता हूँ तुम्हें अनऑर्डर्ड मैप की। फॉर एग्जांपल अगर हम टेम्पलेट पे चलें, देखो अगर हम अनऑर्डर्ड मैप बस ऐसे ही बना के छोड़ दिए ना, एंड इफ आई आस्क व्हाट इज m ऑफ 0, और इफ आई आस्क व्हाट इज m ऑफ 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m ऑफ 1, व्हाट इज m ऑफ 2, so by default since I did not inserted them, right, मतलब I didn't insert them, but still by default the values are 0, Yeah. तो by default yeah सबके वैल्यू 0 होते हैं सारे कीज के, Oh. yeah ठीक है। तो इस ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे ये पूछना पड़ेगा ना कि वेदर दिस रिक्वायर्ड एग्जिस्ट और नॉट, करेक्ट? yeah तो अब ये कैसे पूछ सकते हैं, मतलब ये कैसे जान सकते हैं um दिस रिक्वायर्ड इज मतलब एग्जिस्ट और नॉट इन अनऑर्डर्ड मैप, तो वो हमें ऐसे देखना पड़ेगा वेदर m of required, what is the value of m of required, right, what is the value at this required, मतलब इसे तो देखना पड़ेगा ना। Contains. देखो अगर मुझे ये पूछना होता कि एट सम पॉइंट कि वेदर 5 एग्जिस्टिंग और नॉट, जब मैं m ऑफ 5 करता तो मुझे क्या मिलता, 1 मिलता ना। Hmm. इट हाँ एक्चुअली मीन्स कि 5 इज प्रेजेंट एट इंडेक्स 1, करेक्ट? yeah yeah बट it अभी is पॉइंट ये है कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इफ़ m ऑफ रिक्वायर्ड इज 0 इट मीन्स रिक्वायर्ड जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि मुझे पता है ना बाय डिफ़ॉल्ट सबका वैल्यू 0 होता है। तो अगर रिक्वायर्ड का भी वैल्यू 0 है मेरे मैप में, तो कैन आई से कि रिक्वायर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है मैप में। um फॉर हाँ एग्जाम्पल देखो देखो देखो, अगर -1 पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, मेरा अनऑर्डर्ड मैप ये है। हाँ अब मैं अगर पूछता हूँ कि क्या 7 एग्जिस्ट करता है क्या, तो मेरा जो m ऑफ 7 है इसका वैल्यू क्या होगा, 0 बाय डिफ़ॉल्ट। 0 हाँ. तो अगर 0 आ गया तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ क्या कि 7 एग्जिस्ट नहीं करता होगा? No. no No, I don't think so. नो एक्चुअली इसलिए नहीं बोल सकते ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे एक एंट्री ये भी है हमारे पास। 80 yeah तो जब मैं 8 के Yeah. बारे में पूछूंगा तो m ऑफ 8 मुझे क्या देगा, 0 देगा, एंड इट एक्चुअली हाँ मीन्स कि हाँ मतलब 8 तो एक्चुअली में 0 पे प्रेजेंट है। हम्म टू अवॉइड दिस, मैं पता है तुमसे क्या बोल रहा हूँ, टू अवॉइड दिस थिंग हम क्या कर सकते हैं हाँ कि इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग वैल्यू कॉमा इंडेक्स, हम ऐसे स्टोर करेंगे, हम वैल्यू कॉमा इंडेक्स प्लस 1 से स्टोर करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं okay वो देखो, उससे क्या होगा कि मेरा ये वैल्यू 8,1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 5 होगा, ठीक है। Hmm. हाँ अब मैं
आई कैन से दिस विद कॉन्फिडेंस कि अगर किसी का मैप किसी का फॉर इफ एम ऑफ एक्स इज ज़ीरो, आई कैन से विद कॉन्फिडेंस कि दिस एक्स इज नॉट एग्जिस्टिंग इन मैप, क्योंकि सारे वैल्यूज जो हैं वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ समझ आई correct. बात? हाँ So basically now I'll ask कि whether this unordered map, I'll ask this unordered map whether this required exists or not. If m is the name of unordered map, ठीक है? हाँ If m of required is 0 or if it is not 0, that's how, मतलब जब भी तो ये वो exist करेगा ना, so if it is not 0, हाँ it means required exists. And what is the position of required? It will be m of required. So now I got a pair. The pair is, so you can actually create a answer pair, pair intent ans, and you can say you got the answer. The answer is, तो आंसर का जो फर्स्ट वैल्यू होगा वो, और यू कैन से द आंसर, यू कैन से आंसर इज पोजीशन कॉमा आई। ये समझ आया कि नहीं? हाँ नो, इट विल बी पोजीशन -1 कॉमा आई, क्योंकि तुमने +1 से स्टोर कर रखा था ना सब चीज़ को। ये जो पोजीशन आया ये एक्चुअली में 1 एडेड है इसमें एक्स्ट्रा, तुम्हें ये 1 हटाना पड़ेगा यहाँ से। देखो ध्यान से मैं बताता हूँ अभी हुआ क्या है। रुको, यही वाला हम एग्जांपल लेते हैं जो हमने लिया है ना, यही वाला लेते हैं, ठीक है? हाँ देखो 8 5 3 8 0 -1 2 ऐसा है। मैंने क्या बोला कि फर्स्ट मैंने ये अनऑर्डर्ड मैप में 8,1 इंसर्ट कर दिया। इंडेक्स तो 0 था, इसका 1 था 2 था 3 था 4 था 5 था 6। Yeah. फिर मैंने 5,2 इंसर्ट कर दिया। मतलब 5 का रिक्वायर्ड वैल्यू क्या था? अगर के 4 है तो 5 को क्या चाहिए? -1 चाहिए, बट -1 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सिमिलरली 3 को क्या चाहिए? 1 चाहिए, बट 3 भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हमने 3,3 इंसर्ट कर दिया, इंडेक्स +1, ठीक है? 8 को क्या चाहिए? 8 को -4 चाहिए, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, एंड देयर इज नो नीड टू अपडेट इट क्योंकि इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट, ठीक है? या तुम अपडेट भी कर सकते हो, मतलब तुम सीधा बस लिख दो 8,4। फिर 0 को क्या चाहिए? 4 चाहिए, 4 भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो तुमने बोल दिया 0,5। हाँ अब देखो यहाँ पे -1 को क्या चाहिए था? 5। -1 को क्या चाहिए? 5। और क्या 5 एग्जिस्ट करता है? तो हमने यही चेक किया, हाँ। तो m ऑफ 5 क्या है? 2 है। इट एक्चुअली मीन्स दिस इज पोजिशन, बट 5 कहाँ पे प्रेजेंट है? 1 पे। ये पोजिशन पे एक एडेड है ना ऑलरेडी, दैट्स वाई द रियल पोजिशन इज पोजिशन -1। आ रही है बात समझ में? या एंड आफ्टर गेटिंग दिस रिजल्ट यू कैन जस्ट ब्रेक, ठीक है? एंड देन या करेक्ट what we need to return here, we need to return a vector. Okay, so basically you can say, चलो ठीक है वेक्टर हम बना लेंगे। अदरवाइज मान लो कि ये रिक्वायर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मान लो कि अगर हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, इसका तो रिक्वायर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज टू इंसर्ट दिस थिंग इनटू द मैप, राइट? या आफ्टर करेक्ट चेकिंग वेदर इट्स रिक्वायर्ड, इसका हमने जब हम इस पे आए थे हमने क्या चेक किया था कि क्या -1 एग्जिस्ट करता है क्या? बट -1 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब m ऑफ -1 0 होगा, तो ये इफ कंडीशन चल नहीं पाया। तो अब हम क्या बोलेंगे कि हाँ, लेट्स इंसर्ट 5,2 इन आवर मैप। एंड हाउ टू इंसर्ट दैट? यू कैन जस्ट डायरेक्टली से m ऑफ nums ऑफ i में i + 1। हाँ दैट्स हाउ यू इंसर्ट थिंग्स, ठीक है? इट एक्चुअली मीन्स इंसर्टिंग nums of i, i + 1 into your map. Got the point? या So after running this loop, we will get our pair as answer. But the point is कि they want to return a vector. ठीक है? तो वेक्टर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक वेक्टर बना लो और उसमें क्या करो कि पुश बैक कर दो आंसर डॉट फर्स्ट। एंड तुम्हें पता है ना कि इफ वी हैव अ पेयर वी कैन एक्चुअली राइट दिस आंसर डॉट फर्स्ट आंसर डॉट या सेकंड, वी कैन या ठीक है? और इस टेम्प को रिटर्न कर दो, ठीक है? हाँ So let's try to submit this. Okay, let's submit. तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमने ये चल गया है, यहाँ पे हमने मैप का यूज़ किया, बेसिकली हैशिंग का यूज़ किया, और यू कैन से इनडायरेक्टली हमने अनऑर्डर्ड मैप का यूज़ किया टू स्टोर थिंग्स, ठीक है? ताकि ये चीज़ें हमें बाद में काम आए, जब हम बाद में पूछेंगे ना वेदर द रिक्वायर्ड एग्जिस्ट और नॉट, तो मैप मुझे क्विकली बोल देगा कि हाँ इसकी पोजीशन ये है ना? दैट्स द मेन फंक्शन ऑफ मैप। गॉट द पॉइंट?
हाँ ठीक है, चलो फिर थोड़े और प्रॉब्लम्स करते हैं, एक दो प्रॉब्लम्स और करते हैं हैशिंग पे, वेयर वी विल बी हाँ स्टोरिंग समथिंग। ठीक है, डू यू ओके नीड सम ब्रेक? थोड़ा ब्रेक लेना है, 2-3 मिनट का कुछ? हाँ, लेट्स टेक अ या आई थिंक मतलब थोड़ा पानी वानी पीते हैं, लेट्स टेक Okay, सम okay. ब्रेक। ओके हाँ हाँ ठीक है, 2 मिनट ब्रेक। हाँ ओके, सो एवरीबॉडी इज हियर। या एक ही। Yes. ओके, दोनों लोग हैं। इस टू सम प्रॉब्लम से हमें क्या सीखने को मिला कि जब हम हर इंडेक्स पे जा रहे थे और हम किसी, अगर हमें ये चीज़ पूछनी है कि वेदर इन पास्ट, राइट, वी हैव सम पर्टिकुलर वैल्यू, वेदर इन दिस पास्ट, इफ आई एम करेंटली स्टैंडिंग एट दिस, और मुझे ये जानना है कि क्या ये रिक्वायर्ड इस पास्ट एरे में है कि नहीं, तो वी कैन क्विकली गेट दिस इंफॉर्मेशन यूजिंग अ मैप, मतलब अनऑर्डर्ड मैप। ठीक है, हाँ the point is कि every time when you are iterating from left to right, just store it, just store these values in your map, and then let's say कि अगर किसी आई को ये पूछना रहा कि यार ये required value exist करती है कि नहीं, so you can directly tell that, Mm. मतलब this map can tell it in order of one time whether it exists हाँ or not। ठीक है, हम्म तो यूजिंग द सेम लॉजिक, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स में यही चीज़ लॉजिक यूज़ होगा कि जब तुम्हें ये चीज़ चाहिए कि व्हेन यू आर स्टैंडिंग एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स और तुम्हें पीछे का कोई वैल्यू के बारे में जानना है, वेदर इट एग्जिस्ट और नॉट, तो तुम ये मैप से पूछ हम्म लोगे। ठीक है, या नाउ यूजिंग द सेम लॉजिक लेट्स ट्राई टू सॉल्व अ डिफरेंट प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज Okay. कि गिवन एन array of integers, find any sub array with zero Okay. sum। हाँ Basically, you are given an array of integer, you need to find any sub array with which is having zero sum. For example, let's say the array is 1, 3, 8, -8. No, don't write -8 here. Let's write -5, हम्म -7, uh, then Mm. 2, 8, 7, 3। ठीक है, ऐसा कुछ। Okay. Let's say if this is the array,
So do we Okay. have any subarray with zero sum here, Yeah. which is just the subarray? -7 and 7. कौन सा subarray? Just tell me the LNR, the indexes. 1. Um, Do we have any One. subarray with zero sum? uh, Oh wait, no. No. Yes. 1, 2, 3, 8, -5. Yeah. I है ना? you got it. This is the subarray with negative zero Yeah. sum. So you need to return this LNR to me, मतलब 2,6. This is the subarray. You need to find Oh, any subarray with zero sum. मतलब I don't care, कोई भी subarray बताओ जिसका sum zero है, और report कि whether there isn't any subarray with zero sum. You can assume कि मतलब in my input there will be always at least one subarray with zero sum. ठीक है? So you need to tell me any subarray with zero sum. Now how can we solve this problem? देखो अब यहाँ पे देखो एक चीज, सवेरे की बात हो रही है, सम की बात हो रही है, तो थोड़ा थोड़ा किसी हाँ. किसी चीज के बारे में याद आ रहा है? सब एरे और उसका सम, तो इससे कुछ रिलेशन, मतलब कुछ टूल है जो रिलेटेड है? सब एरे सम अगर फाइंड आउट करना है, इस चीज का सम फाइंड आउट करना है, तो कुछ हमने फर्स्ट सेशन में कुछ डिस्कस किया था अगर याद हो तो। Oh, different prefix and differences. प्रीफिक्स एरेज डिस्कस किया था ना? हाँ. तो थोड़ा उसके रिलेशन से सोच के देखना है, ठीक है? प्रीफिक्स सम ऐसा कुछ, हाँ. तो टेक सम टाइम टू थिंक अबाउट दिस प्रॉब्लम। Okay. तो सेम लॉजिक, मतलब वैसे ही सोच के देखो कि लेट्स से इफ आई एम एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स, ठीक है? हाँ. तो इज देयर Yeah. एनी सब एरे दैट एंड्स एट दिस पर्टिकुलर इंडेक्स हैविंग जीरो सम? लॉजिक हमेशा सेम ही होता है इन सब प्रॉब्लम में। तुम्हें यही सोचना होता है किसी भी इंडेक्स पे जाके कि अगर कोई सब एरे इस पे एंड होता है तो क्या उसका जीरो सम हो सकता है क्या, एंड व्हाट इज द कंडीशन कि अगर कोई सब एरे इस पे एंड हो रहा है तो उसका जीरो सम हो, उसका कंडीशन क्या होगा, पहले वो सोचो। अगर कोई सब एरे है, लेट्स से कि ये सब एरे है, मान लो if this is R, this is L, Yeah. and if the sum of this subarray is 0, तो क्या होगा? Prefix of R minus prefix of L minus 1 should be 0, हाँ. correct? Oh, हाँ. prefix. It actually means तो हमें R तो पता है, देखो अगर हम I पे खड़े हैं तो हम यही तो पूछ रहे हैं ना कि what is the subarray, is there any subarray ending at this, तो हमें R तो पता है, फॉर अगर हम I पे खड़े हैं तो R तो I है, ठीक है? हाँ. हमें L निकालना है, राइट? L। Hmm. अब अगर तुम ध्यान से इस इक्वेशन को देखोगे तो इसका क्या मतलब है कि प्रीफिक्स ऑफ आई इज एक्चुअली इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ एल माइनस वन। Yeah. इट मीन्स हाँ. अगर तुम आई पता है तुम्हें तो प्रीफिक्स ऑफ आई तो निकाल लोगे ना, प्रीफिक्स सम, तो ये भी हाँ. तुम्हें पता है। तुम्हें एक्चुअली में देखो यही पूछना है कि क्या इन पास्ट तुम्हें कोई ऐसा प्रीफिक्स सम मिला है क्या जो इसके इक्वल है? देखो थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। तुम सबसे पहले क्या करो, तुम सबसे पहले क्या करो कि इस एरे का प्रीफिक्स सम निकाल लो, ठीक है? प्रीफिक्स सम बताओ क्या होगा? प्रीफिक्स एरे बनाते हैं, इधर से क्या होगा? 3, 10, 3, 11, 10, 11, 14, 14, 22, 22, 20, 22, 17. 17.
10, 10, 12, 12 and 20. 20. अब तुम ध्यान से देखोगे तो देखो, ये सब एरे जो था इसका जीरो सम था, राइट? हाँ तो ध्यान से देख रहे हो, ये प्रीफिक्स ऑफ आई है Oh, wait, 10 and 10. हाँ एंड दिस इज प्रीफिक्स ऑफ एल माइनस वन। They're the same. तो ये प्रीफिक्स ऑफ एल हो गया अगर ये एल माइनस वन है तो, एंड दिस इज एल, दिस इज हाँ आर, यू गॉट योर सब एरे। समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी बात? So हाँ if the prefix sums are हम्म equal to each other, Correct. If there is then any prefix sum repeated, then you got a subarray with zero sum. yeah, और you can also assume कि यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है, क्योंकि मान लो ना कि अगर कोई पूरा के पूरा प्रीफिक्स का सम जीरो हो गया, ऐसा भी तो हो then सकता है। also देन it will ऑल्सो be 0. इट विल बी जीरो। दैट्स वाई हम यहाँ Yeah, पे पहले से जीरो अज्यूम कर सकते हैं। yeah, so those are the two conditions. हाँ, मान लो कि यहाँ पे -20 लिख दिया मैंने, मान लो यहाँ पे Hmm. आगे एरे में -20 भी है एक एलिमेंट, तो इस पूरे एरे का सम क्या हो जाएगा? मतलब यहाँ पे जीरो आएगा ना हाँ, प्रीफिक्स सम हाँ में, क्योंकि अगर इतने पूरे का सम हाँ. 20 है बाय दिस प्रीफिक्स सम, Hmm. और Hmm. -20 ऐड करूंगा तो जीरो है। इट मींस 0, हाँ. इट्स होल प्रीफिक्स इज आल्सो जीरो, एंड दैट्स व्हाई ये जीरो और ये जीरो भी रिपीटेड है। करेक्ट? हाँ, बेसिकली द हाँ. पॉइंट इज कि हाँ पॉइंट यही है कहने का कि इफ देयर इज एनी रिपीटेड एंट्री इन योर प्रीफिक्स सम, देन यू आर एक्चुअली हैविंग अ सब एरे विद जीरो सम। Hmm. नाउ टेल मी हाउ टू। अब मैंने काफी चीजें बता दी, अब बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। So you'll go. हम्म Wait. Says see if the sum is 0. There's two conditions, so I have to check for those. बेसिकली देखो, स्टार्ट तो ऐसे ही होगा, वी विल बी आइटरेटिंग ओवर ऑल इंडेक्सेस, ठीक है? Yeah. और अब हम यही पूछेंगे, एक्चुअली मैं पहले इसको हटा दूं मैं, ठीक है? स्टार्ट तो तुम्हें प्रोसीजर ऐसे ही करना है कि हम हर इंडेक्स पे जाएंगे, एंड आई विल आस्क यू द सेम थिंग कि इज देयर एनी सब एरे एंडिंग एट दिस इंडेक्स हैविंग जीरो सम? क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? तो वो कैसे पता चलेगा कि पॉसिबल है कि नहीं? तो लेट्स से इफ आई एम स्टैंडिंग हियर, ठीक है? Hmm. So now I'm asking you कि is there any sub array which ends at this having zero sum? तो तुम बोलोगे ठीक है, अगर कोई सब एरे है जो कि एंड डिस्प्ले कर रहा है, तो आर तो हमें पता है सब एरे का, राइट? आर तो हमें पता है ना, अगर कोई सब एरे है जो एंड ही इस हाँ, पे कर रहा है तो हमें आर तो पता है ना, एंडिंग पॉइंट पता है। हाँ हाँ. लेट्स से देयर इज एनी आर्बिट्ररी स्टार्टिंग पॉइंट एल, हमें वही जानना है कि एल क्या है। इफ द सब एरे सम इज जीरो, कैन वी से कि प्रीफिक्स ऑफ आर माइनस प्रीफिक्स ऑफ एल माइनस वन, दिस इज द सब एरे सम, राइट? इट हैज टू बी जीरो हाँ. अगर कोई एल ऐसा एग्जिस्ट करता है। तो प्रीफिक्स ऑफ आर तो तुम्हें पता है, लेट्स से 17 है वो, हाँ और अगर तुम इसको उधर भेज दोगे तो तुम कैन वी से दिस कि प्रीफिक्स ऑफ एल माइनस वन जो है वो एक्चुअली प्रीफिक्स ऑफ आर के इक्वल होगा, लाइक बोथ प्रीफिक्स शुड बी सेम। कैन वी से दिस? Yeah, that's what we're checking for. Yeah. या तो प्रीफिक्स ऑफ आर तो हमें पता है 17 है। द प्रॉब्लम इज, द प्रॉब्लम रिड्यूसेस टू वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट कि वेदर दिस 17, वेदर दिस पर्टिकुलर 17 exist in this array or not, exist in this particular prefix array or not in past। तो ये प्रॉब्लम तो अभी हम सॉल्व करके आ रहे हैं ऊपर ही, राइट? हाँ. कि पास्ट में चेक करना वैल्यूज, वो तो हाँ हम अनऑर्डर्ड मैप से कर ही सकते हैं, तो यही तो करना है इस प्रॉब्लम में भी। हाँ सही है? लेट्स से हाँ. 17 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, मान लो यहाँ पे 17 लिखा होता है 11 की जगह, तो हम क्या बोलते हैं कि दिस 17 इज, और दिस इंडेक्स इज एक्चुअली l माइनस वन। So, yeah. तो बेसिकली l क्या हो जाएगा? दिस इंडेक्स प्लस वन, Right. क्योंकि अगर ये l है, देखो तुम ध्यान से देखो यहाँ पे, जब दो तुम्हें सेम प्रीफिक्स सेम मिले थे तो क्या हुआ था? जब यहाँ पे 10 मिला और यहाँ पे 10 मिला, इसका क्या मतलब है? ये l माइनस वन है तो l ये हुआ, दिस सब एरे इज एक्चुअली हैविंग जीरो सम, इजंट इट? Right. Yes. जब Yes. l माइनस वन, जब ये अगर इसका इंडेक्स पता है तो l क्या होगा? इसका इंडेक्स प्लस वन। Correct. करेक्ट? Correct. दैट्स Yeah. व्हाट वी नीड टू डू। देखो अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व। हम स्टार्ट करेंगे, हम एक फिर से एक हैश मैप रख लेंगे, ठीक है, अपने साथ अनऑर्डर्ड मैप।
अब हम क्या बोलेंगे कि अ, देखो ये ज़ीरो तो मतलब यहाँ पे तुम सोच सकते हो कि ये -1 इंडेक्स पे ऐसे ही क्यों सोच सकते हो, क्योंकि मान लो आगे कहीं पे तुमको ज़ीरो मिलता भी है, इसका क्या मतलब है कि होल प्रीफिक्स इज ज़ीरो, इट मीन्स एल इज़ ज़ीरो एंड आर इज़ आई, राइट। तो अगर एल Yeah. ज़ीरो है इसका मतलब क्या है कि ये जो इंडेक्स है वो -1 है, कि इंडेक्स प्लस वन ही तो एल है, तो इंडेक्स क्या हो गया -1, मतलब तुम ऐसे इनिशलाइज कर सकते हो ज़ीरो को विथ -1। अदरवाइज तुम इसको इस केस को हैंडल भी कर सकते हो सेपरेटली कि अगर प्रीफिक्स सम जीरो है इसका मतलब है होल प्रीफिक्स ही जीरो है, तो वी गॉट एल एज जीरो एंड आर एज आई, तो वैसे भी कर सकते हो। इट इज अप टू यू, हाँ ठीक है। इस प्रॉब्लम को भी वैसे ही सॉल्व करना है कि अनऑर्डर्ड मैप में हम सारी एंट्रीज डालते जाएंगे एंड आफ्टर एट ईच आई विल बी आस्किंग यू द सेम थिंग कि क्या 17 पहले दिखा था क्या, तो वही हम अनऑर्डर्ड मैप से पूछेंगे कि भाई 17 पहले दिखा था क्या तुम्हें। अनऑर्डर्ड मैप विल से येस और नो बेस्ड ऑन दैट आंसर। अगर येस बोलता है अनऑर्डर्ड मैप तो आई गॉट द पॉइंट कि हाँ देयर इज अ सब एरे which is having this L and this R, करेक्ट। Hmm. समझ आ रहा है कि नहीं? या आई हाँ. एम ओके सो बस ड्राई रन करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट नहीं करूंगा अभी मैं क्योंकि वो सेम ही चीज़ है, ठीक है। ड्राई रन करके बताते हैं कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने 0, -1 डाल दिया अनऑर्डर्ड मैप में, इसका ये मतलब है कि हाँ जीरो प्रीफिक्स हम एग्जिस्ट करते ही करता है, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पे दिख रहा है ना तुम्हें। तो अगर मान लो आगे तुम्हें फिर से जीरो मिलता है तो अनऑर्डर्ड मैप बोल देगा कि हाँ भाई जीरो तो एग्जिस्ट करता है एंड द इंडेक्स इज -1, इट मीन्स एल विल बिकम जीरो एंड आर विल बिकम आई। दैट्स एक्चुअली ट्रू, क्योंकि अगर प्रीफिक्स हम किसी का जीरो है इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सब एरे ओनली वेयर एल इज जीरो एंड आर इज आई, करेक्ट। Yeah. करेक्ट ओके नाउ लेट्स कम टू दिस पर्टिकुलर इंडेक्स, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद दिस, व्हाट इज द प्रीफिक्स सम 3। I'll ask you this कि क्या 3 पहले दिखा था क्या, is 3 present here? The answer is no. So I'll say let's put 3, 0 as well. फिर 10, 1 भी डाल देंगे, फिर 11, 2 भी डालेंगे, 14 भी डालेंगे, 22 ये डालते जाएंगे। फिर जब यहाँ पे 10 पे आएंगे तो हम पूछेंगे कि क्या पहले 10 दिखा था क्या अनऑर्डर्ड मैप से, तो ये बोलेगा हाँ मेरे पास है 10 की एंट्री एंड द इंडेक्स इज 1, तो आई गॉट द पॉइंट कि एल शुड बी 2 इंडेक्स प्लस 1, राइट, क्योंकि अगर इसका इंडेक्स 1 है तो एल क्या होगा मेरे सब एरे का, ये होगा ना। हाँ हाँ. एल मुझे मिल गया 2 और आर तो मैं जिस पे खड़ा हूँ उसी के बारे में पूछ रहा था ना, तो आर मेरा 6 हो गया, तो दिस इज द सब एरे दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट आई विल रिटर्न, करेक्ट और नॉट। बेसिकली सब एरे सम के जो क्वेश्चंस हैं वो हाँ. ऐसे विद द हेल्प ऑफ हैशिंग प्लस प्रीफिक्स हम सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट करेक्ट Yeah, makes sense. ओके। तो अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दूँ, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ओके ट्विस्ट करें। तो हाँ. नाउ टेल मी गिवन एन एरे फाइंड द लॉन्गेस्ट सब एरे विद जीरो सम। अब लॉन्गेस्ट पूछ रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ ऐसे नहीं पूछ रहे हैं कि हाँ. कोई भी सब एरे बता दो, मुझे लॉन्गेस्ट जानना है। तब तुम्हें सोचना भी सेम ही तरीके से कि फॉर एवरी इंडेक्स व्हाट इज द लॉन्गेस्ट सब एरे पॉसिबल हैविंग जीरो सम, तुम्हें सोचना भी ऐसे ही है, ओके ठीक है। हाँ. अब तुम वही सेम चीज़ है, सेम चीज़ तरीके से देखो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब इस कोई एरे ऐसे सोचो, वी हैव -8 या 8, ठीक है, देन वी हैव 5 2 -7 देन वी हैव 7 8 10 ऐसा कुछ है, ये एरे हाँ. 0 1 2 3 4 5 6, सेम थिंग। जब प्रीफिक्स सम मतलब जब सब एरे में सम की बात हो रही हो ना तो प्रीफिक्स सम का नाम तो हमें सोचना ही चाहिए, ठीक है। हाँ हाँ. तो हमने सोचा ठीक है, अब सिंस वी वांट टू नो व्हाट इज द लॉन्गेस्ट सब एरे, तो फॉर ईच इंडेक्स आई विल ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द लॉन्गेस्ट सब एरे with zero sum ending at this particular index, that's what I need to find out, right? Yeah. Okay, अभी द पॉइंट इज हमें पता है कि किसी भी मतलब इंडेक्स पे जीरो सम सब एरे कब होता है, जब इस पे जो प्रीफिक्स सम है वो पहले एग्जिस्ट करे कहीं पे, राइट। हाँ
अब देखो ध्यान से, मान लो कि प्रीफिक्स सम्स क्या क्या है यहाँ पे। यहाँ पे -7 है, फिर -5 है, फिर 0 है, -8 है, 0 है, फिर 7 है, 15 है, 25 है। यहाँ पे 0 भी है, 0 तो है ही ऑब्वियसली पहले। Yeah. अब ध्यान से देखो, इस इंडेक्स पे अगर मैं खड़ा हूँ, ठीक है, Okay. अब मैं तुमसे पूछूंगा कि व्हाट इज द लॉन्गेस्ट सब एरे विद जीरो सम एंडिंग एट दिस पर्टिकुलर एंडिंग। तो अब तुम क्या बोलोगे long. कि देखो यहाँ पे तो 0 है, Huh. तो जो सब एरे होगा, मतलब जो भी सब एरे होगा विद जीरो सम, तो प्रीफिक्स मतलब हमें एक और 0 ढूंढना है पीछे, Right. बट यहाँ पे तो 2 जीरोज हैं। कौन सा वाला एक्चुअली बेनिफिशियल है मेरे लिए? ये वाला 0 क्या बोलता Oh. है, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस सब एरे। और ये Oh वाला wait. 0, ये वाला 0 क्या बोलता है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सब एरे। तो विच सब एरे शुड वी टेक केयर, मतलब कौन सा सब एरे की बात करनी चाहिए हमें, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्गेस्ट। येलो वन राइट, We should take the यू yeah टेक येलो वन। इट yeah एक्चुअली मीन्स कि हमने एक्चुअली में क्या किया कि अगर मल्टीपल वैल्यूज है ना यहाँ पे सेम प्रीफिक्स सम्स के, तो वी शुड ओनली स्टोर द वैल्यू विच अकर्स एट एज लेफ्ट एज पॉसिबल। मतलब अनऑर्डर्ड मैप में तुम ये वाला एंट्री सिर्फ सेव करके रखोगे, ये वाला एंट्री से कोई मतलब ही नहीं है मेरे को। क्यों? सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्गेस्ट सब एरे, तो मैं longest चाहता yeah हूँ ना कि अगर मान लो कि आगे भी 0 आता है, तो ये 0 और ये 0 मैप होने चाहिए लॉन्गेस्ट के लिए। समझ आ रही है ना बात? right ये हाँ 0 और हाँ ये 0 थोड़ी मैप करना है मेरे को, सिंस मेरे को लॉन्गेस्ट चाहिए तो ये 0 और ये 0 मैप करना है। तो इस क्वेश्चन में ट्विस्ट बस इतना ही है कि व्हेन यू आर अपडेटिंग योर मैप, लेट्स से इफ यू आर गेटिंग डुप्लीकेट वैल्यूज, डोंट अपडेट योर मैप, जस्ट टेक द फर्स्ट वैल्यू, दैट्स इट। Okay. हाँ करेक्ट? Correct. yes ओके, चलो वन लास्ट प्रॉब्लम जो कि इसी का वेरिएंट होगा, वन लास्ट, ठीक है। okay तो गिवन एन एरे, काउंट द नंबर ऑफ सब एरेज with zero sum. First we talked about given an array, tell me whether there exists any subarray with zero sum. Then we talked about given an array, tell me the longest subarray with zero sum. Now I am telling you, given an array, count the number of subarrays with zero sum. Can we also solve this problem? Yeah, we should be able to. So let's take the same input. यही वाला ले लो चलो. -7, 2, -5, 5, 8, -8, 7, 8, 10. ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब यहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए, सिंस वी नीड टू काउंट द नंबर ऑफ सब एरेज, ठीक है। yeah तो फॉर ईच इंडेक्स टेल मी हाउ मेनी सब एरेज आर हियर एंडिंग एट दैट पर्टिकुलर इंडेक्स हैविंग जीरो सम। हाउ मेनी मैं पूछ रहा हूँ अब, तो हाउ मेनी हर इंडेक्स पे अगर मुझे मिल जाएगा तो उन सबका समेशन ही तो करना है मुझे। अरे बात Yeah. समझ, Choose. हाँ summation समेशन मतलब देखो, मान लो कि यहाँ पे तो चलो मैं यही बोलूँगा ना कि टेल मी हाउ मेनी सब एरेज आर हियर विच इज एंडिंग एट दिस पर्टिकुलर इंडेक्स एंड हैविंग जीरो सम, तो तुम बोलोगे एक सब एरे, तो मैंने एक काउंट कर लिया अपने आंसर में। हाँ फिर इस पे जब मैं आऊँगा तो तुम बोलोगे कि 1 + 1, ये दोनों भी हैं, और आई थिंक ये दोनों ही हैं, है ना। तो मैं आंसर में +=2 कर लूँगा, ऐसे करते जाऊँगा ना। Yeah, हाँ that's what has to be done. तो अब इसको कैसे करेंगे? so हेयर हमें क्या चाहिए, Same approach. सेम अप्रोच। हाँ, प्रीफिक्स हम फिर से the निकालना count पड़ेगा। Yeah. तो 0 है ही हमारे पास, फिर -7 है तो प्रीफिक्स हम -7, 5, फिर 0, -1, -5, right? फिर माइनस No, -5. Yeah. -10, 10, minus -5, -5, 5, oh फिर my 3, 3, -5, -5 फिर 2, 10, 20। 10 20 अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें। अब लेट्स से कि एट एनी पर्टिकुलर इंडेक्स, चलो मान लो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, है ना। अब मुझे तुमसे क्या पूछना है, मुझे मतलब एक्चुअली में क्या निकालना है कि फॉर अ पर्टिकुलर इंडेक्स, फॉर अ पर्टिकुलर इंडेक्स, हाउ मेनी सब एरेज आर हियर एंडिंग, or you can say having
how many subarrays are here having sum 0 ending at I? यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, राइट? Right. हाँ तो मैं अगर मान लो कि यहाँ पे खड़ा हूँ, तो बेसिकली ये बताओ कि कितने सब एरेज होंगे जो कि इस पे एंड करेंगे जिनका सम 0 होगा? बेसिकली उन सब सब एरेज, मतलब जितने -5 मुझे पहले मिलेंगे उतने ही तो सब एरेज होंगे, राइट? Right. हाँ कितने -5 है मेरे पास पहले? 2 3, 2 है ना? 2, हाँ 2. So I'll be having two sub-arrays. First one is this, Yeah. which is from this -5, and second one will be this, from this -5. Yeah. Right. जितने -5 है उतने ही मेरे sub-arrays होंगे. So basically here, हाँ I don't need the index of -5. I'm talking about the frequencies of -5. तो अब जो unordered map होगा ना, उसमें तुम -5, जब ये वाला -5 आएगा तो तुम -5, 1 डालोगे. जब ये वाला -5 आएगा तो इसी का वैल्यू का अपडेट करोगे, मतलब इंक्रीमेंट करोगे. 2. तो नाउ अनऑर्डर्ड मैप विल कंटेन फ्रीक्वेंसीज इंस्टेड ऑफ इंडेक्स. समझ आई बात? Yeah. हाँ. तो जब ये -5 आएगा तो तुम बोलोगे कि -5 कितने बार आया है, जितने बार आया उतने ही मेरे काउंट होंगे सब एरेस के. और आफ्टर Yeah. प्रोसेसिंग दिस मैं इस -5 में फिर एक और ऐड कर दूंगा, ताकि मेरे फ्यूचर में यूज जब -5 आएगा तो वो बताएगा अनऑर्डर्ड मैप कि अब 3 है तुम्हारे पास -5. Oh. आ रही है बात समझ में? हाँ. That's how you will solve this problem. Yeah. That's how with the help of hashing or with the help of unordered map we can solve a lot of problems, जिसमें हमें यही सब पूछना होता है कि अगर हम किसी इंडेक्स पे खड़े हैं तो पास्ट में ये चीज़ देखी थी क्या? तो ये चीज़ देखी थी, ये कौन बताएगा? अनऑर्डर्ड मैप बताएगा. व्हेन यू आर ऑलवेज मतलब स्टोरिंग एवरीथिंग इन अनऑर्डर्ड मैप, तो वो तुम्हें क्विकली बता देगा कि पास्ट में ये चीज़ मैंने देखी थी कि नहीं. समझ आई बात? True. Yeah. हाँ ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास आई गेस. ठीक है, okay Okay. तो अब ये जो जीरो सम के लिए किया था, सिमिलरली यू कैन डू इट फॉर एनी सम के एज वेल. क्योंकि अभी आप पे देखो के के लिए भी कैसे कर सकते हैं कि हमें पता है ना कि अब लॉजिक सेम रहेगा कि हमें तो एल निकालना था, तो वो जीरो अभी मैंने जीरो लिखा था, यहाँ पे के लिख दो, और प्रीफिक्स ऑफ एल -1 निकल जाएगा जो कि होगा के माइनस प्रीफिक्स ऑफ आर. तो फिर उससे हम मैनिपुलेशन करके अनऑर्डर्ड मैप में ये चीज़ सर्च करेंगे इंस्टेड ऑफ सेम वैल्यू. हाँ. ठीक है, तो आई होप मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा. अब जब तुम रिकॉर्डिंग देखोगे फिर से थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा. हाँ Yeah, that's true. हाँ एंड देन मैं तुम्हें यही सारे प्रॉब्लम्स जो मैंने अभी डिस्कस किए थ्योरेटिकली, ये सारे की लिंक्स दे दूंगा, तो तुम्हें वहाँ पे सबमिट करना होगा इनका कोड. ठीक है, इन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हाँ. यू हैव टू Okay. सबमिट दीज प्रॉब्लम्स बाय योरसेल्फ. ठीक है, got it. और कुछ भी डाउट आता है तो मैं तो हुई, तो हम लोग शॉर्ट मीट तो करते ही रहेंगे. ठीक है, हाँ okay, so let me wrap up this class. So in this class we talked about sliding window, जो कि वेरिएबल वाला होता है ना, जिसमें वेरिएबल हाँ. लेंथ होता है, तो फिक्स लेंथ का नहीं होता है, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है फिक्स लेंथ वाले से, क्योंकि इसमें हमें एक्चुअली में बेस्ट सवेरे देना होता है, राइट. देन वी टॉक्ड अबाउट हैशिंग, कि हैशिंग हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कि हाउ वी कैन यूज़ मैप, राइट, हाउ वी कैन यूज़ एक्चुअली अनऑर्डर्ड मैप. Yeah. ठीक है, टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स. तो ये दोनों और प्लस 2 पॉइंटर्स, तो ये तीनों टॉपिक्स के मैं कई सारे प्रॉब्लम्स डाल दूंगा, मतलब अराउंड 10 to 15 प्रॉब्लम्स डाल दूंगा इन योर गूगल डॉक. ठीक है, तो तुम्हें वो सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने होंगे. हाँ एंड तो बेसिकली अब देखो क्या है, बेसिकली आज क्या था, फ्राइडे है ना आज तो. हाँ तो इस सैटरडे संडे कोई क्लास नहीं होगा, फिर मंडे से Okay. फ्राइडे तक भी कोई क्लास नहीं है, फिर सैटरडे संडे में क्लास होगा, और वो क्लासेस ये होंगे. देखो अगर हम DSA प्लान अपना खोलें, फिर रेगुलर हम लोग अब चलने वाले हैं. ठीक है, क्योंकि अभी STL तुम लोग का क्लियर नहीं था, इसलिए हम लोगों ने एक ब्रेक लिया था. अब ये वाले क्लासेस रहेंगे. ठीक है, बाइनरी सर्च के, जो कि काफ़ी मतलब बाइनरी सर्च तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. Yeah, true. ठीक है, तो हाँ. फिर बाइनरी सर्च का सैटरडे संडे रहेगा. सिमिलरली फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे, फिर कोई डिले नहीं करेंगे. ठीक है, हाँ. तो अभी हमने वीक 1 कंप्लीट किया है. ठीक है ना. हाँ ओके, तो ये जो क्लासेस हैं अब ये नेक्स्ट वीक से होंगे. ये कल परसों कोई क्लास नहीं है. ठीक है, कल सैटरडे और संडे को कोई क्लास नहीं है. नेक्स्ट वीक से हम लोग बाइनरी सर्च सेशन 1 सेशन 2 फॉलो करेंगे. समझ गए. फ्राइडे को हाँ. एक डाउट सेशन होगा ऑफ मतलब थोड़ा लॉन्ग डाउट सेशन होगा, वो में हम सिंस फ्राइडे है ना, तो इसमें मैं सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा जो कि प्रीवियस वीक के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स थे. ठीक है, हाँ. ओके. अभी देखो, हाँ हाँ, So in this coming week, we just have to solve all the practice problems on the करेक्ट. Google Drive, You right? have to solve practice problems.
प्लस रोज प्लस डेली 3 to 4 और मे बी चलो 5 A2 हो जाए। Okay. Okay. तुम्हें प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स प्लस डेली 5 A2 हो जाए करते रहना है, ठीक है। Okay. हाँ ये फिक्स करो, अब रोज रोज मैं बोलूंगा नहीं कि आज 30 तक जाएंगे, आज 35 तक जाएंगे। ये तुम्हें खुद से हाँ. फिक्स करके रखना है कि हाँ वी हैव टू, वी नीड टू सॉल्व डेली 5 A2 हो जाए प्रॉब्लम्स, ठीक है। got it. Yeah. Okay. Yeah. ओके, तो अभी देखो तुम अगर ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे डे 1 के तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मैंने डाल दिए हैं, राइट। हम डे 1 खोलेंगे हाँ तो डे 1 के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स यहाँ पे हैं, ठीक है। हाँ तो ये सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स तुम्हें सॉल्व करने हैं, okay. ठीक है। जिसमें भी डाउट हो तो आई एम हियर, मतलब मैं तुम्हारी बिल्कुल हेल्प करूँगा। हाँ हाँ और अगर लेट्स से कि जैसे मान लो कि तुम कोई प्रॉब्लम खोलते हो ना और तुम्हें मान लो कि इसको समझ में नहीं आ रहा है, और मान लो कि अगर ये लीड कोड है तो तुम यहाँ पे डिस्कस सेक्शन खोल सकते हो। अभी डिस्कस सेक्शन खोलोगे ना और यहाँ पे फिर तुम Oh. इसको मोस्ट वोट सेलेक्ट कर देना, जिसका भी सबसे अच्छा ब्लॉग होगा वो खुल के आ जाएगा, एंड देन यू कैन एक्चुअली लर्न फ्रॉम दिस ब्लॉग एज वेल, Okay. Oh, cool. ठीक है। जस्ट हाँ डिस्कस जो टैब है यहाँ से भी हम लोग सीख सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी okay. लोग मतलब ऐसे पोस्ट डालते हैं अपने अपने सॉल्यूशंस के, तो ये एक्चुअली में हाँ काफ़ी अच्छे से लिखते भी हैं कि लाइक हाउ दिस सॉल्यूशन इज वर्किंग, ठीक है। हाँ Cool. So you can always refer to this discuss section for lead code. And in case of code forces, I already told you about the editorial, है ना। yeah yeah तो you did. code Yeah. forces पे editorial होता है and lead code पे discuss section। हाँ ठीक है। सो अब डेली के रोज 5 A2 अजय हमें करने हैं और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करना स्टार्ट कर देना है। तो सेशन 2 के भी मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स अभी विद इन सम आवर्स आई विल अपलोड इट, ठीक है। yeah Yeah. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास। एनी डाउट्स? okay. No. No. तो बेसिकली बिफोर सॉल्विंग प्रैक्टिस प्रॉब्लम मेक श्योर कि तुमने रिकॉर्डिंग देखा है और खुद से सारी चीज़ें इंप्लीमेंट की है, ठीक है। You have Yeah. make sure that you have understood everything that has been taught in that Hmm. particular session. Okay. Yeah. Got it. Okay. So that's it for today's class. Bye. Okay.